तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका सुनने में कितना नेगेटिव साउंड करता है। भला सोचिए इस एडवांस दौर में काले जादू की कोई बातें करे और इन पे कोई यकीन करे। भाई इस रंग बिरंगी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आम जनता तो सही, लेकिन ऐसे बॉलीवुड स्टार्स भी हैं जिन्होंने काला जादू की मदद ली है। जी हाँ, मैं शुभांगी आज अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने जा रही हूँ उन्हीं स्टार्स के बारे में जिन्होंने काला जादू का सहारा लिया या उन पर एलिगेशन लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कंगना ने किया काला जादू, लोगों ने कहा डायन। जिस एक्ट्रेस को बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता हो, भला उसे कोई डायन कैसे कह सकता है। जो एक्ट्रेस अपने बेबाक स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाती हो, जिससे पंगा लेने में बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी कांपते हो, उस एक्ट्रेस पर ब्लैक मैजिक जैसे एलिगेशन लग चुके हैं। दरअसल कंगना ने साल 2006 में शोबिस में कदम रखा था और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कंगना अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अफेयर्स को लेकर काफी सुर्खियों में रही। फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज में कंगना के साथ अध्ययन सुमन ने भी काम किया। उस दौरान दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, लेकिन जल्द ही इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। ब्रेकअप के बाद अध्ययन ने एक इंटरव्यू में कंगना पर कई आरोप लगाए थे। इसी दौरान अध्ययन ने कंगना पर ब्लैक मैजिक करने के गंभीर एलिगेशंस लगाए। ये इंटरव्यू अध्ययन ने साल 2016 में डीएनए अखबार को दिया। अध्ययन ने कंगना पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। अध्ययन ने बताया था, एक रात कंगना ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और उनसे कुछ पूजा करने के लिए कहा। तब अध्ययन रात को 11 साढ़े 11 बजे कंगना के घर पहुंचे। अध्ययन ने बताया कि अपार्टमेंट में एक छोटा सा गेस्ट रूम था, उसमें काले पर्दे लगे थे, भगवानों की मूर्तियां थी, आग जल रही थी और पूजा में कुछ डरावनी चीजें रखी हुई थी। कंगना ने अध्ययन को कुछ मंत्र बोलने के लिए कहा और फिर कंगना ने उसे कमरे में बंद कर दिया। अध्ययन बताते हैं कि वो इससे काफी डर गए और जो कंगना ने कहा वो सब नहीं किया। अध्ययन ने आगे बताया कि इस घटना के बाद एक बार कंगना की एक करीबी ज्योतिष पल्लवी ने उन्हें रात के 12 बजे शमशान घाट में जाकर कुछ चीजें फेंक कर आने को कहा, जिससे वो काफी डर गए थे और ऐसा नहीं किया। अध्ययन ने इंटरव्यू में आगे बताया, लंदन और न्यूयॉर्क में पले बड़े होने के कारण मैं ज्योतिष और काला जादू जैसी चीजों से हमेशा दूर रहा। मुझे याद है जब कंगना ने मेरे लिए पूजा करवानी शुरू की थी तो मैं अपनी टैरो रीडर के पास गया था। उन्होंने मुझे कहा था कि कोई पहाड़ी महिला मुझ पर काला जादू कर रही है। मैं जानता था कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड कंगना है, जो कई पूजा करने के लिए हिमाचल जाया करती थी। कंगना लगातार सफल हो रही थी, लेकिन मेरी फिल्में पिटती जा रही थी। अध्ययन ने आगे कंगना पर आरोप लगाया कि वो उनके खाने में खून मिलाती थी। इस बारे में अध्ययन ने बताया था, जब मेरी माँ को काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने हमारे परिवार के करीबी एक पंडित जी को बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा, वो खाना बनाती है तुम्हारे लिए? मैंने कहा हाँ। तो पंडित जी बोले, अपना अध्ययन खून मिलाती है खाने में काले जादू के लिए। तब मैं कंगना के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर विश्वास नहीं करता था और उन्हें भगा दिया करता था। वाकई में अध्ययन की बातें काफी हैरान कर देने वाली हैं। नंबर 2, शत्रुघ्न सिन्हा पर भी काला जादू लगने का आरोप। बॉलीवुड के मिस्टर खामोश शत्रुघ्न सिन्हा को कौन नहीं जानता। मतलब हमारे पापा लोग नहीं, दादा लोग के जमाने के वो स्टार हैं। अपनी फिल्मी करियर में शत्रुघ्न सिन्हा तो छाए रहे ही, लेकिन आरोपों से भी बच नहीं पाए। आपको पूजा मिश्रा तो याद ही होंगी। जी हाँ, वही पूजा मिश्रा जो बिग बॉस सीजन 5 में भी दिखी थी। पूजा इतना अपनी गेम के लिए लाइमलाइट में नहीं रही जितना उस वक्त वो शत्रुघ्न सिन्हा पर काला जादू का आरोप लगाने के बाद लाइमलाइट में आ गए। पूजा ने शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा पर न सिर्फ करियर बर्बाद किया, बल्कि ये भी कहा कि परिवार ने बेटी सोनाक्षी के खातिर उनके ऊपर काला जादू भी किया था। पूजा ने आरोप लगाया कि सिन्हा फैमिली उन्हें बेहोश करके सेक्स ट्रेड करती थी और उनकी वर्जिनिटी को बेचकर सोनाक्षी सिन्हा को स्टार बनाया है। जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव ने पूजा की बातों पर रिएक्ट करते हुए मेंटली डिस्टर्ब बताया था। पूजा के इन आरोपों के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उस महिला को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। मेरे परिवार के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना ये साबित करता है कि वो अनस्टेबल है। सामान्य तौर पर इंटरनेट पर चल रही ऐसी बकवास का मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदार एडिटर जिसने इस स्टोरी को अप्रूव किया। नंबर 3, पायल रोहतगी ने लिया काले जादू का सहारा। जानी मानी एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने बताया था कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने काला जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। पायल ने ये खुलासा कंगना रनौत के शो लॉकअप में किया। साल 2022 में आए शो के पहले सीजन में इस खुलासे के बाद पायल हर तरफ लाइमलाइट में आ गई थी। उनके इस ब्लैक मैजिक वाले किस्से को सुनकर शो के कंटेस्टेंट ही नहीं बल्कि पब्लिक भी दंग रह गई थी। पायल ने शो के दौरान क्या कुछ बताया था, सुनिए जरा। पायल कहती है, मुझे इंडस्ट्री में 15 साल हो गए और एक समय ऐसा भी था जब मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा था। मैंने तांत्रिक पूजा करी अपने करियर को पुश देने के लिए।
मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजुकेटेड लेडी ऐसी सोचती है कि करियर को आगे ले जाने के लिए तांत्रिक पूजा करें। अगर आप करते भी हैं तो उन्हें छिपाया जाना चाहिए। वशीकरण नाम की कोई चीज थी जो मैंने की थी। पायल ने आगे कहा, दिल्ली में पुजारी थे, उन्होंने मुझे उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए कहा या उस व्यक्ति से जुड़ी कोई चीज लाने के लिए कहा जिससे मैं कंट्रोल करना चाहती थी। तो मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन इससे मुझे कुछ भी मदद नहीं मिली। मुझे ये डर था कि अगर मैं किसी को या मेरी माँ को कुछ भी बता दूं कि मैंने अपना करियर बचाने के लिए वशीकरण किया और इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये एक रहस्य रहा जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेवर अपने करियर को ऐसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। वाकई पायल का ये खुलासा बेहद हैरान करने वाला है। नंबर 4, बॉयफ्रेंड को पाने के लिए इस एक्ट्रेस ने किया काला जादू। एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी वैसे तो टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस है, लेकिन अब वो फिल्मों में भी हाथ आजमा रही है। दिव्यांका का एक्टर शरद मल्होत्रा के साथ रिलेशनशिप में रहना काफी लाइमलाइट में रहा। दिव्यांका त्रिपाठी शरद मल्होत्रा ने अपने रिश्ते की किसी को भनक तक नहीं लगने दी। दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते थे और साथ में वक्त बिताते थे। ये सिलसिला तकरीबन 7 साल चला। फिर साल 2015 में दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया। इस रिश्ते के ऑफिशियल होने के कुछ वक्त बाद ही दोनों के ब्रेकअप की खबर आई। दोनों के अलग होने की खबर सुनकर कईयों को जोरदार झटका भी लगा था। हालांकि दिव्यांका खुद भी ब्रेकअप से सदमे में चली गई थी। कहा जाता है कि शरद ने दिव्यांका को धोखा दिया था, लेकिन शरद के प्यार में दिव्यांका इस कदर चूर थी कि वो अपने प्यार को हर हाल में बचाना चाहती थी और अपने प्यार को बचाने के लिए दिव्यांका ने काले जादू का सहारा लिया। इस बात का खुलासा खुद दिव्यांका ने ही किया था। राजीव खंडेलवाल के टॉक शो जज्बात में दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की थी। शो में दिव्यांका ने बताया था कि वो प्यार में सारी हदें पार कर देती है और ऐसा ही कुछ उन्होंने शरद के साथ रिलेशनशिप के दौरान किया। उन्होंने बताया कि वो टीवी शोज की वजह से बिजी रहती थी, इसके बाद भी वो शरद की फैमिली के लिए वक्त निकालती थी, उनसे मिलती थी। उन्होंने ये तक कहा कि काम के बाद नींद लिए बिना वो शरद से मिलने पहुंच जाती थी। उन्होंने प्यार में सबको भुला दिया था, सिर्फ शरद पर ध्यान दिया। लेकिन जितना प्यार उन्होंने किया उसके बदले में उन्हें वो प्यार सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। दिव्यांका ने टॉक शो में अपनी मोहब्बत को लेकर एक भयानक खुलासा भी किया था। उन्होंने बताया था कि वो शरद के प्यार में अंधी हो गई थी। वो उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने हर तरह कोशिश की। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि प्यार को बचाने के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, लेकिन उनकी हर कोशिश फेल हुई और ब्रेकअप हो गया। कल वक्त बीत चुका है और अब दिव्यांका शादीशुदा हैं और पति विवेक दहिया के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही हैं। और नंबर 5, कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू ने भी किया ब्लैक मैजिक। फेमस सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू है। जान भी अपने पिता की तरह ही सिंगर है। जान कुमार सानू को हम सभी बिग बॉस 14 में देख चुके हैं। यहीं से ही पूरे देश को पता चला था कि वो कुमार सानू के बेटे हैं। इसी शो की वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां भी बटोरी। हालांकि शो से ज्यादा जान कुमार अपने ब्लैक मैजिक स्टेटमेंट के कारण लोगों के बीच में फेमस हुए। दरअसल शो के बाद वो पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में दिखे। इस दौरान उन्होंने काला जादू और वशीकरण को लेकर ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जो भी उन्हें सुन रहा हो उसके होश उड़ जाए। जान कुमार सानू ने पॉडकास्ट में वशीकरण को लेकर एक ऐसी बात बताई कि शो के होस्ट खुद पारस छाबड़ा भी दंग रह गए। इस पॉडकास्ट में पारस ने जान कुमार सानू से सवाल किया, क्या नेपोटिज्म के सहारे बिग बॉस 14 में एंट्री मिली थी? क्योंकि सिंगर होने के कारण उनके पिता कुमार सानू के इंडस्ट्री में सभी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। जिस पर जान कुमार सानू ने कहा कि पिता के सहारे नहीं बल्कि काले जादू की मदद में वो बिग बॉस पहुंचे। जान ने बताया, मैं बिग बॉस में आया था काला जादू करके। मैं गया कोलकाता, वहाँ मैं एक महिला से मिला। जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कुछ बंदर पाल रखे थे। जब बातचीत की तो बाद में पता चला कि वो बंदर नहीं, वो आदमी थे जिनको बंदर बनाया गया था और उनको पाल कर रखा गया था, वशीकरण किया हुआ था। जब मैंने ये सब देखा तो मुझे लगा कि मैं सही जगह आया। उन्होंने बोला, आप जो चाहते हो उसके लिए आपको बलिदान देना होगा। तो मैंने कुछ बकरों और मुर्गों का भी बलिदान दिया। वहाँ मैंने काले रंग का जो पुतला इस्तेमाल होता है इसमें, वो भी असल में देखा था कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो उद्देश्य बड़ा था तो वो करना पड़ा। और फिर बिग बॉस से मुझे फोन आ गया। जब मैं मुंबई आया तो उसके 4 दिन बाद ही मुझे बिग बॉस से फोन आया। हाँ, ये सच है, ऐसा ही हुआ है। भाई जान के इस खुलासे से पारस छाबड़ा के भी होश उड़ गए थे। भाई अब इन स्टार्स ने काला जादू का सहारा क्यों लिया, किस लिए लिया, ये तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, इन स्टार्स को कितना चाहने वाले लोग हैं, इनको लोग कितना फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं। और ऐसी चीज़ें अगर स्टार्स को देखकर आम जनता फॉलो करने लगे तो हम भी आप लोगों से यही अपील करेंगे कि ऐसी बेकार की चीज़ों में आप ना अपना यकीन रखिए, ना इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होइए। मैं शुभांगनी अब लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल गब्बू चाची और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा।